हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 6.4 से रिलेटेड हमारा एक थ्योरम है। इस थ्योरम में देखेंगे किस तरीके से इस थ्योरम को करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस 6.4 में अब आएंगे वो सारे इसी थ्योरम पर और जो पीछे हमने बातें पढ़ी है उस पर आधारित होगी। तो ये थ्योरम जानना हमारे लिए एक्सरसाइज 6.4 को करने के लिए बहुत ही जरूरत है। तो अब हम देख लेते हैं। थ्योरम बहुत आसान सा है, इजिली हम इसको प्रूव कर पाएंगे। क्या कह रहा है बात, थ्योरम क्या कह रहा है, कैसे प्रूव करना है, और हम बात कर लेते हैं। अब हम समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है थ्योरम जो है हमारा वो भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज से जुड़ा हुआ ही होगा। थ्योरम क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर देखो समझने वाली बात है कि दिया क्या क्या है। दो समरूप त्रिभुज दिया है, हमने बना लिया त्रिभुज ABC एक है, दूसरा त्रिभुज DEF है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। देखो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना तो उसका संगत कोण समान हो जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसका मतलब कोण A बराबर कोण B होगा, कोण B बराबर कोण E होगा और कोण C बराबर कोण F होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इतना होगा। साथ ही साथ AB बट्टे DE का अनुपात BC बट्टे EF का अनुपात और AC बट्टे DF का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमको पता है, ठीक है। ये दिया है, सिद्ध क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं तो ये आ जाएगा हमको AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर, मतलब इस भुजा का स्क्वायर बट्टे इस भुजा का स्क्वायर, साथ ही BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर यानी इस भुजा BC का स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर, साथ ही AC का स्क्वायर बट्टे में DF का स्क्वायर। हमको ये साबित करना है, ठीक है। हमने कुछ रचना किया है यहाँ पर, क्या किया रचना, हम देखो AM लंब BC खींचा है, शीर्ष A से एक लंब खींचा है BC पर, इसी तरीके से D से एक लंब खींचा है EF पर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तो जरा परिमाण हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। आ जाओ जी। सबसे पहली बात तो हमको ये बता दो क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर F हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर हो जाएगा हमारा कोण D, कोण B बराबर हो जाएगा हमारा कोण E, इसका जरूरत है इसलिए हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F। साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ ही हो जाएगा AB बट्टे DE बराबर में BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF। ये बातें हमने पहले ही कर लिया था कि ये कोण A बराबर D होगा, B बराबर E होगा, C बराबर F होगा, AB बट्टे DE हो जाएगा, BC बट्टे EF हो जाएगा और AC बट्टे DF हो जाएगा। ये बात हमने पहले ही कर लिया था शुरू में। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्यों मान रहे हैं, आगे जब आएगा तो इसका हम यूज करेंगे, तो वहां पर बताने के लिए हमने ये समीकरण 1 से यह काम किया, इसलिए हमने यह माना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो जी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अपने को करना क्या है, अब देखो जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बिल्कुल पता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, हाफ गुने आधार है BC और ऊंचाई है हमारा AM, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो जी, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ गुने आधार क्या होगा इसमें, EF हो जाएगा, लंब DN हो जाएगा, हाफ गुने EF गुने और ये हो जाएगा हमारा DN। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब अगर देख लो यहाँ से हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे अगर कर दे अनुपात ले लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो ये क्या आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला है हाफ इंटू BC इंटू AM, साथ ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमने निकाला है हाफ इंटू EF इंटू DN, ये हमने निकाला है। चलो जी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये निकल गया हमारा BC गुने AM बट्टे में
ई एफ गुने डी एन, ये हमारा निकल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 3। चलो जी आगे का काम देखेंगे हम। अब देख लो, हमको त्रिभुज ए बी एम देखना, जरा किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। देखो गौर से देखना, ध्यान से। इस त्रिभुज में देखो रेड लाइन नजर आ रहा हो, ए बी एम और त्रिभुज डी एन और ये डी ई एन। क्या करना है देखो जरा, देखना जरा, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डीईएन में देखो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई। क्यों हो जाएगा, समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम। ठीक है, समीकरण 1 से या ये भी बोल सकते हैं कि भाई दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। इसी तरह से कोण एम बराबर हो जाएगा कोण एन। क्यों होगा, क्योंकि लंब है और ये होगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी एम और डीईएन में, है ना, त्रिभुज ए बी एन और डीईएन में दो कोण बराबर हो रहे हैं। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है ना। चलो जी हो जाएगा समरूप, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के। क्यों हो जाएगा, ये होगा ए समरूपता परमेय। पूरा लिख लेना, ए समरूपता परमेय, जगह कम है इसलिए हम लिख रहे हैं। चलो ये हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम संगत भुजा का अनुपात ले सकते हैं, है ना, समानुपाती हो जाएगा। और जी इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे में हो जाएगा डी बराबर बी एम बट्टे में हो जाएगा हमारा ई एन बराबर ए एम बट्टे में हो जाएगा हमारा डी एन, हो जाएगा ये। ठीक है, हमको इस दोनों के अनुपात की जरूरत है तो ये दोनों हम ले लेते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे में डी बराबर ए एम बट्टे में डी एन। चलो इसको हम भी फिर मान लेते हैं, समीकरण 3 था, समीकरण 4 हम इसको मान लेते हैं। इसका अभी यूज आएगा, है ना। लेकिन देखो, लेकिन समीकरण 1 में दिया क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आ जाओ। कहाँ है समीकरण 1 हमारा, ये देखो क्या दिया, ए बी बट्टे डी दिया है, बी सी बट्टे ई एफ। कहते ये वाला पोर्शन हमको यहाँ से लिखना है, ए बी बट्टे डी ई बराबर दिया है किसके, बी सी बट्टे ई एफ के। ये हो गया समीकरण नंबर 5। इधर देखेंगे, देखो समीकरण 4 और 5 को देखेंगे, ए बी बट्टे डी यहाँ भी है, ए बी बट्टे डी ई यहाँ भी है, यानी एक साइड ए बी बट्टे डी है तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 4 और 5 से लिखेंगे, समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा हमारा, ए एम बट्टे डी एन, ए एम बट्टे डी एन बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ई एफ के, बी सी बट्टे ई एफ के। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ए एम बट्टे डी एन का मान समीकरण नंबर कितना, आ जाओ जरा, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। हमने ए एम बट्टे डी एन कितना निकाला है, बी सी बट्टे ई एफ तो निकाला है, इसका मान हमको क्या करना है, इसमें रखना है। तो समीकरण नंबर है क्या हमारा 3, देखो, है ना, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है क्या हमारे पास, समीकरण 3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या है, देखो जरा यहाँ देख लो, बी सी इंटू ए एम और ई एफ इंटू डी एम। ये है बी सी इंटू ए एम साथ ही साथ ई एफ इंटू डी एम, ई एफ इंटू डी एम। हाँ जी, तो हमको क्या लिख देंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी तो है ही, ठीक है, और ए एम का बी सी बट्टे ई एफ तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन हमको ए एम बट्टे डी एन भी क्या दिया है, ए एम बट्टे डी एन भी दिया है बी सी है, तो ए एम बट्टे डी एन के जगह पर हम लिख लेते हैं
BC बट्टे EF, ठीक है, BC बट्टे EF। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर कितना, आज ही 5 माने हैं, है ना, 5 माने हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक, समीकरण नंबर 6, ये वाला समीकरण अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये वाला समीकरण नंबर कितना है, 6 है। अच्छा अब देखो समीकरण 1 में क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में क्या दिया है हमारे पास, अच्छा ये समीकरण 2 था ना, तो यहाँ कहीं पर हमने लिखा है समीकरण 4 5 से, समीकरण 3 से, और ये देखो समीकरण ये होगा समीकरण 2 से, है ना, इस वाले समीकरण को लिया था हमने। तो यहां से हमको क्या करना है, अब समीकरण 1 और 6 से, समीकरण 1 और 6 से देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई बराबर साबित किया कि बीसी का स्क्वायर बट्टे ईएफ का स्क्वायर। देखो AB बट्टे है DE बराबर है BC बट्टे EF बराबर है AC बट्टे DF। अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो सब का स्क्वायर क्या होगा, बराबर आ जाएगा। इसलिए समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 और 6 से, ये वाला समीकरण कितना नंबर है, 2 नंबर है। तो समीकरण 2 और 6 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 6 से लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टे DF का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं, और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। अब देखो करना क्या है, करना हमको यह है कि इस क्वेश्चन को जाएंगे, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद जो है ना हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन इस पे आधारित हम देख लेते हैं, है ना, इस पे आधारित एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 किसका है, एक्सरसाइज 6.4 10वीं के मैथ का है। इससे पहले हमने थ्योरम किया है ना, त्रिभुज की समरूपता से संबंधित, उस पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देख लो। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है, ये देखो एबीसी है और ये डीईएफ है, ये एक त्रिभुज है, वो पता है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना दिया है, 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। EF जो है वो दिया हुआ है, EF दिया है 15.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोल रहा है BC हमको बता दो, नहीं बता दो, बिल्कुल बता दो, कैसे नहीं, तो ये हमने सारा कुछ लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज DEF, इसलिए पहला काम तो देखो ये हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हो जाएगा बाबू AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टे DF का स्क्वायर। पहला बात तो हमको ये हो जाएगा, अभी तुरंत हमने थ्योरम पढ़ा है ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से हमको जरूरत क्या है, हमको BC और EF इन्वॉल्व होना चाहिए, वो वाला चाहिए, क्योंकि सबका अनुपात तो एक ही होगा। तो हमको यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बट्टे में EF का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारा का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर ही आ रहा है ना। चलो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, ये दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर, और DEF 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया, ये दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, और DEF दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। चलो जी, अब हमारे पास दिया क्या है, BCE, यहाँ से EF बराबर जो है, BC बराबर तो पता ही नहीं है, BC बराबर हमको पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ EF बराबर हमको पता है 15.4, क्या है 15.4। अच्छा इस दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो, स्क्वायर दिया है ना, इस दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ भी रूट लगा दे और इधर भी रूट लगा दे, कोई दिक्कत, दोनों तरफ रूट लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते, है ना,
समझो। तो इसको अगर रूट में रखेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, 121 का वर्गमूल कितना आएगा 11। ये BC का स्क्वायर है तो बाहर निकल के BC हो जाएगा। 15.4 का स्क्वायर है तो बाहर निकल के 15.4 हो जाएगा। कोना कोनी क्या करना है, गुना कर लो। ये हो जाएगा 11 BC बराबर 8 इंटू 15.4 और BC बराबर लिखेंगे ना तो ये होगा 8 इंटू 8 गुने 15.4 अब बट्टे में 11। ठीक है, अब 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 11 एक 11, 11 चौके 44, 1.4 आएगा, 1.4 आएगा। चलो जी इसको गुना करते हैं, 14 कितना होता है 112, मतलब ये 11.2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, क्या निकला ये BC ना। तो हमको ये अब दिया था BC हमारा निकल गया, कितना निकला 11.4 निकला। तो देखो इस तरीके से जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है उसका यूटिलाइज यहाँ पर हो जाता है।